श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर और माता पार्वती के चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर बड़ी सुख से बैठे हुए थे। तब मैया पार्वती भगवान को हाथ जोड़ के कहती कि प्रभु आप मेरे से प्रेम करते हैं ना। भगवान बोलते हैं देवी ये कोई पूछने की बात है, कहो क्या कहना चाहती है। तब मैया कहती है प्रभु वैकुंठ ब्रह्मलोक और स्वर्ग से भी सुंदर आप मेरे लिए एक नगर बसवाइए और एक महल बनवाइए। भगवान हंस कर कहते हैं देवी एकांत बादशाह झंझट न झांसा क्या है, सब चक्कर में पड़ती हो, राम राम करो। मैया बोलते नहीं प्रभु हमारे लिए आप बनवाइए, अगर आप हमसे प्रेम करते। भगवान शंकर तुरंत विश्वकर्मा जी को आदेश देते हैं कि विश्वकर्मा जी आप हिंद महासागर के बीच में एक वैकुंठ ब्रह्मलोक और स्वर्ग से भी सुंदर नगर बनवाइए और एक भव्य महल को बनवाइए। तुरंत विश्वकर्मा जी आज्ञा का पालन करते हैं। अब गृह प्रवेश के समय भगवान शंकर विश्रवा मुनि जो रावण के पिताजी थे उनको पुरोहित के रूप में वर्ण करते हैं। अब विश्रवा मुनि जब आए तो उनके साथ उनकी पत्नी केकसी भी आई जो रावण की माँ थी। षोडश विधि उपचार से गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इधर जब दक्षिणा के समय आया तो भगवान बोले कि हे मुनिवर हमसे आप जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। अब देखिए वो भव्य नगर को देख के विश्रवा मुनि ललच गए और श्रीलंका को ही सिंघल द्वीप को ही दक्षिणा में मांग लिया। उदार शिरोमणि भोलेनाथ तुरंत दे दिए। मैया पार्वती कुपित हो गए और बोली हे ऋषिवर इस नगर का भोग ना आप ना आपके वंशज कोई कर सकते। एक दिन मैं आऊँगी और इसको जला के राख कर दूँगी। सब कुछ हो गया, चलिए हटे वहाँ से सब कोई। इधर त्रेता युग का समय था। भगवान राम धरती पर अवतरित थे। लंका का राजा रावण मैया सीता का हरण करके लंका में लेके अशोक वाटिका के नीचे रखा था। सारे 33 करोड़ देवा देवी जो थे बंदर भालू वज्र हनुमान के रूप में भगवान राम के साथ सहायता के लिए अवतरित हुए थे। भगवान भोलेनाथ हनुमान जी बने हुए थे। अब उनकी पूँछ जो थी वो माता पार्वती थी। अब माता सीता के खोज में बजरंगबली लंका आते हैं तो रावण उनको पकड़वा के कहता है कि इनके पूँछ में कपड़ा लपेटिए, तेल में डुबाइए, इसमें आग लगा दीजिए। ध्यान दें ये पूँछ मैया पार्वती है। आज्ञा का पालन हुआ। जैसे पालन हुआ वीर बजरंगबली जय श्री राम बोल कर कूदे और मैया पार्वती जो पूँछ के रूप में थी लंका को उलट पुलट के जला के राख कर दी। ये बहुत सारे ग्रंथ में रामायण में मानस जी में वर्णित है। भैया लोभ सबके बाप है, पाप का बाप लोभ होता है, इसलिए लोभ अच्छा नहीं है। और